Good morning, students. Let's continue our story. I hope all of you have your book. We were on page number 24. First line. We have done first line. लास्ट में हमने स्टोरी में पढ़ा था. एट द लास्ट वी हैव स्टडीड इन द स्टोरी कि वो सर्वेंट जो थे, नौकर जो थे, उनकी नज़र उस डिसिपल पर पड़ी जो कि महीनों से खा पी कर बहुत मोटा ताज़ा हो गया था और जिसकी गर्दन जो है उस स्टेक पर पेट आती. तो वो जो है उसको पकड़ कर ले जाने लगे. तो वो चिल्लाकर कह रहा है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, चिल्लाकर वो बोल रहा है. Now let's continue ahead. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. They said. अब वो चिल्ला के कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ. तो जो सर्वेंट आए थे उसको पकड़ने, जिन्होंने पकड़ा था, उन्होंने कहा कि ये सच हो सकता है कि तुम निर्दोष हो और तुम एक सन्यासी हो, तुमने कुछ नहीं किया. लेकिन ये जो है एक शाही आदेश है. रॉयल मीन्स शाही, डिक्री मीन्स आदेश. ये शाही आदेश है कि हमें जो है एक ऐसे मोटे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि पर्याप्त मोटा हो और जो कि उस स्टेक में फिट आ जाए. एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. और उसको फिर उस मौत की सजा जहाँ पर दी जानी थी उस जगह उसको ले गए. ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स. अब वो जो है अपने वो बुद्धिमान गुरु के शब्दों को याद कर रहा था. उसने याद किया उन शब्दों को. क्या कहा था? दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये मूर्खों का शहर है. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. तुम नहीं जानते कि वो अगले क्षण क्या कर देंगे. वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट. और जब वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था तो उसने अपने दिल में अपने गुरु की प्रार्थना की, गुरु को याद किया. आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज. और वो जो है उनसे कह रहा है कि जहाँ पर भी वो हैं वो उनकी इस चिल्लाहट को, वो दुख दर्द में वो जो प्रार्थना कर रहा है उसको वो सुने. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन. अब उसके गुरु जो थे वो सिद्ध पुरुष थे. वो एक दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ देख रहे थे. ही हैड मैजिक पावर्स. उनके पास जादुई शक्तियां थी. he could see far. वो दूर तक देख सकते थे. and he could see the future as he could see the present and the past. और वो भविष्य को भी देख सकते थे. जैसा कि वो वर्तमान और भूत को देख सकते थे, ऐसे ही वो भविष्य को भी देख सकते थे. he arrived at once to save his disciple. और वो जो है तुरंत ही अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुंचे. who had got himself into such a scrape through love of food. जिसने कि उस डिसिपल ने उस शिष्य को बचाने गए थे जिसने कि अपने खाने के प्रेम के कारण अपने आप को इस झगड़े में, इस समस्या में फंसा लिया था. तो तुरंत ही वो अपने उस शिष्य को बचाने वहां पहुंचे. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्होंने अपने शिष्य को डांटा. पहले तो स्कॉल्ड मीन्स डांटना, उसको डांटा. एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर. विस्पर मीन्स फुसफुसाहट में, उसके कान में धीरे से कुछ कहा उसको. देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम. और फिर वो राजा के पास गए और उनको क्या क्या कह के उनका अभिवादन किया, एड्रेस किया. ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं में सबसे समझदार राजा. हु इज ग्रेटर, कि महान कौन है, द गुरु और द डिसिपल, कि गुरु महान है कि शिष्य महान है. और वो राजा से क्वेश्चन किया वहां पर जाते ही. सबसे पहले तो एड्रेस किया राजा को, उसको ये कहते हुए कि राजाओं में सबसे समझदार राजा. और फिर एक क्वेश्चन पूछा कि कौन महान है, गुरु महान है कि शिष्य महान है. ऑफकोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. वाई डू यू आस्क. अब राजा ने कहा कि निसंदेह गुरु महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और तुम ये क्यों पूछ रहे हो. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी. अब गुरु ने फिर जवाब दिया, जब राजा ने कहा कि ऑफकोर्स गुरु जो है वो महान है, तो उन्होंने, गुरु ने फिर क्या कहा, तो फिर सबसे पहले मुझे मृत्यु की सजा दी जाए, बाद में मेरे शिष्य को दी जाए. मतलब पहले मुझे मृत्यु की सजा मिले, फिर बाद में मेरे शिष्य को मिले. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. Clamor होता है शोर मचाना, चिल्लाना. जब डिसिपल ने ये सुना, गुरु ने कहा कि पहले मुझे मौत की सजा दी जाए फिर मेरे शिष्य को, तो जब उसने ये सुना तो वो समझ गया और उसने फिर चिल्लाना स्टार्ट किया. मी फर्स्ट, यू बॉट मी हेयर फर्स्ट, पुट मी टू दैट फर्स्ट, नॉट हिम. कि मुझे पहले मृत्यु की सजा दो, आप पहले मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो पहले मुझे सजा दो, उन्हें नहीं. मतलब उन्हें गुरु के लिए मना कर रहा है. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. अब गुरु और शिष्य में जो है लड़ाई छिड़ गई इस बात के लिए कि कौन पहले जाएगा, मतलब किसको मृत्यु की सजा पहले मिलेगी. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर. अब दोनों के, गुरु शिष्य के इस व्यवहार से राजा जो है वो पजल हो गया, भ्रमित हो गया. ही आस्क्ड द गुरु, और फिर उसने गुरु को पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई,
वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। अब वो गुरु से राजा ने क्या पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने तो इस शिष्य को इसलिए चुना क्योंकि ये पर्याप्त मोटा था, मतलब जितना पर्याप्त मोटा हमें आवश्यकता थी जिस व्यक्ति की स्टेक के लिए, तो ये उतना मोटा है, इसलिए हम इसको यहाँ लाए थे। तुम क्यों मरना चाहते हो? यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू दैट पर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। अब गुरु ने क्या जवाब दिया राजा को कि आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, पहले मुझे मृत्यु की सजा दे दो। वाई? देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। अब राजा ने कहा कि क्यों क्यों तुम्हें सजा मृत्यु की सजा दें, यहाँ पर कुछ ना कुछ रहस्य है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए तुम्हें जो है मुझे समझाना होगा। मतलब ये क्या रहस्य है कि तुम क्यों मरना चाहते हो? पहले विल यू प्रॉमिस टू मी, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू दैट इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। अब गुरु ने जो है राजा को पूछा कि क्या आप मुझे फिर मृत्यु की सजा देंगे अगर मैं आपको बता देता हूँ? तो वो प्रॉमिस के लिए गए कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप मुझे मृत्यु की सजा देंगे अगर मैं इसका जो रहस्य है आपको बता देता हूँ तो। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड्स, और राजा ने जो है अपने वो वचन, जो सोलमन वर्ड्स कहने से मतलब वचन, ये राजा ने जो है अब गुरु को वचन दे दिया कि अगर तुम मुझे बताते हो तो मैं तुम्हें जो है मृत्यु की सजा दूंगा। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु राजा को एक तरफ लेकर गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जो नौकरों का जो श्रवण, ईयर शॉट बोलते हैं श्रवण सीमा, सुनने की जो सीमा थी, कि इतनी दूर ले गए एक साइड में कि वो नौकरों को ना सुनाई दी। एंड विस्पर्ड टू हिम, और फिर कान में धीरे से खुसफुसाहट से कुछ कहा। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ? अब गुरु ने साइड में ले जाके राजा के कान में क्या पूछा राजा से कि क्या आप जानते हैं कि हम जो हैं अभी क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों जो हैं अभी क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। कि हम जो हैं वह पूरे संसार में थे, हम मतलब इधर पूरे संसार में घूम लिए, बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। लेकिन हमने ऐसा शहर कहीं नहीं पाया और ना ही ऐसा राजा पाया जैसे कि आप हैं। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, और वो जो स्टेक है, वो जो फांसी का फंदा समझ लो या फांसी की जो सजा वो है, सजा है, ये जो है गॉड ऑफ जस्टिस है, स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस है, कि वो भगवान के न्याय का फांसी का फंदा है। इट्स न्यू, इट्स न्यू, और ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस पे कोई भी मुजरिम अभी तक नहीं था, मतलब किसी भी मुजरिम को उस पर अभी सजा नहीं मिली है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, कि जो भी सबसे पहले इस पे मारा जाएगा, जिसको भी सबसे पहले इस पर सजा मिलेगी, मृत्यु की सजा, वो जो है अगले जन्म में इस देश का राजा होगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और उसके बाद जिसको इस पर मृत्यु की सजा मिलेगी वो इस देश का मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम जो है अपने एसेटिक लाइफ, साधु सन्यासी वाला जो जीवन है उससे हम परेशान हो गए हैं। सिक ऑफ बोलते हैं परेशान हो जाना, कि हम अपनी साधु सन्यासी की लाइफ से परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज द किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और ये अच्छा होगा कि हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को राजा और मंत्री की जगह तरह आनंद ले सके। एक राजा के ओहदे पर और एक मंत्री के ओहदे पर रहकर हम मजा ले सके, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर, और अब अपने शब्दों को याद रखिए, अपने वचन को याद रखिए, और हमें जो है मृत्यु की सजा दीजिए, और ये याद रखिए कि पहले मुझे सजा देनी है। मतलब गुरु कह रहे हैं कि पहले मुझे सजा दीजिए ताकि मैं दूसरे जन्म में जो है इस देश का राजा बन जाऊँ। ओके, क्लियर द स्टोरी टिल नाउ? इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।